आर्मी में भी आजकल पैसे, मैं आर्मी में मैंने राजरफ में 3 बार ट्रायल दी, तीनों बार मैंने अच्छा क्वालिफाई कराया, 10-6 की भी लगाई, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराई। मेडिकल हो गया कंप्लीट, सब कुछ हो गया, उसके बाद ज्वाइनिंग का टाइम आया तो मेरी जगह और किसी दूसरे लड़के को ले लेते थे। ऐसा होता था मेरे साथ। जब भी मैं किसी अच्छा खिलाड़ी देखूँ तो मैं यूँ समझाऊँ भाई कोई फ़ायदा नहीं है खेलन का, क्योंकि सरकार को ध्यान नहीं दे रही। ये लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं भी यहाँ पे मिलूँगा उनको, कभी बैठा सब्जी मंडी में। ये मेडल हैं, लेकिन ये मेडल रह गए, लेकिन ये कुछ काम के नहीं है। भाई साहब कितना जी दुखी हो है ये देख के, और जो आप मेहनत कराया कर दे, आज यहाँ पे सब्जी बेच रहे हो। सारे भाइयों ने सुंदर दिनोदी की राम राम भाई, और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों आज आ गया हूँ मैं दादरी, और दादरी की भैया सब्जी मंडी है। आज आप नेशनल खिलाड़ी के पास बैठे हाँ, जो भाई जिसने दिन रात मेहनत करी, बहुत सारे मेडल लिए, गोल्ड मेडल लिए, सर्टिफिकेट भी बहुत सारे हैं। तो आप मेरे साथ देख रहे हो एक नेशनल खिलाड़ी है भाई, तब परिचय करवाऊँ। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। ठीक हो? बिल्कुल ठीक। नाम बताओ। मेरा नाम दया किशन, प्रेमनगर चरखी दादरी जी। तो दया भाई, जिस तरह से आप यहाँ पे हो तो कैसा महसूस कर रहे हो? इतने लेवल तक खेल रहे हो आप। मैं नेशनल में मेडल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं फीलिंग हो रही हूँ, अच्छी तो फीलिंग हो नहीं रही महसूस। यहाँ पे बड़ी शर्म सी आती है यहाँ पे बैठने में मेरे को। जब भी मैं देखता हूँ लोगों को, वो मेरे से पूछते हैं आप यहाँ पे कैसे, आपको जॉब नहीं मिली, आपके तो इतने मेडल थे, आप इतना अच्छा दौड़ते थे, आपकी न्यूज़पेपर में आती थी, मेरी रनिंग टीवी में आई कई बार, न्यूज़ में तो हर मंथ, मतलब जब भी मैं नेशनल खेलने जाता, स्टेट में गोल्ड मेडल होते, कभी बेस्ट एथलीट बनता, तो न्यूज़ में तो कंटिन्यू रहता था मैं। तो लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं भी यहाँ पे मिलूँगा उनको, कभी बैठा सब्जी मंडी में यहाँ पे। भाई साहब देखो, जो इसके साथ के थे वो भी जॉब लग गए, क्यों दया भाई? लगभग 100% सभी को जॉब मिली हुई है। तो देखो भाई ने दिन रात मेहनत करी है, और सब में पहले मैं मेडल दिखाऊंगा भाई के। ये देखो भाई, ये मेडल हैं, लेकिन ये मेडल रह गए, लेकिन ये कुछ काम के नहीं है। भाई ने दिन रात मेहनत करी है इन खातर, और इतने सारे मेडल होने के बाद भी भाई के पास जॉब नहीं है। यह एक सरकार के ऊपर बहुत बड़ी बात है। और ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई साहब, दिखाइए भाई साहब। और ये इनका बारे में बताओ एक बार, कौन से कितने? ये हरियाणा स्टेट गेम्स का है सीनियर का, और यहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। अच्छा। ओपनर हरियाणा। ये अंडर 18 का मेडल सर्टिफिकेट है मेरा, यहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल था। और ये हरियाणा स्टेट गेम्स का, इसमें मैं सेकंड आया था 100 मीटर में। ये हमारे एमडी यूनिवर्सिटी के हैं, यहाँ पे गोल्ड था मेरा 100 मीटर में, ये 200 मीटर में गोल्ड था मेरा। और मैं भिवानी साईं हॉस्टल में भी रहा हूँ 4 साल। तो हमारे साईं हॉस्टल है जो नॉर्थ इंडिया के, उनके गेम होते हैं, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था 100 मीटर में, और ट्रिपल जंप में ब्रॉन्ज मेडल था मेरा। ये साईं नॉर्थ जोन का है। और ये मेरा हरियाणा स्टेट का है, सिल्वर मेडल था इसमें अंडर 18 में। और ये स्कूल नेशनल गेम्स का है मेरा, जहाँ पे 16 कंट्री आई हुई थी, उड़ीसा में हुआ था ये। अंडर 19 में मैं यहाँ हरियाणा में बेस्ट एथलीट रहा था, 100 मीटर 200 मीटर में मैंने दोनों नए रिकॉर्ड किए थे। और ये मेरा नेशनल मेडल का है इंटर जोन का, इसमें रिले में हमारा ब्रॉन्ज मेडल था, सिल्वर मेडल था। और ये हमारा ऑल इंडिया इंटरनेशनल पार्टिसिपेट का है कोट्याम का। ये मेरा अंडर 20 का है, सेकंड था मैं इसमें 200 मीटर में, और 100 मीटर में थर्ड था मैं। ये ऑल इंडिया इंटरनेशनल का मेडल है, मेडल नहीं है, पार्टिसिपेट का है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में हुई थी। और ये मेरा हरियाणा सीनियर स्टेट्स का है, रिले में थर्ड थी हमारी टीम भिवानी की। ये स्कूल स्टेट का है, अंडर 17 का, इसमें गोल्ड था मेरा। और ये अंडर 16 का गोल्ड था 100 मीटर में और 200 मीटर में, दोनों में नया बेस्ट एथलीट था वहाँ पे यमुनानगर में मैं। और ये मेरा स्कूल स्टेट का 100 मीटर का गोल्ड का है, और 200 में भी मेरा गोल्ड था। और ये मेरा हरियाणा स्टेट का 200 मीटर का गोल्ड का है, ओपन हरियाणा स्टेट होती है, हरियाणा फेस्टिवल ओलंपिक गेम्स बोलते हैं इनको। ये सिरसा में हुए थे 2007 में। और जो सर्टिफिकेट थे मेरे, और मैंने वो अब जॉब की वजह से मैंने वो हटा दिए हैं। मुझे मानो कि मैंने वो आस नहीं रही। हाँ, मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी इस वजह से। अब 10 साल हो गए मैंने गेम छोड़े हुए। मैंने 2011 में गेम छोड़ दिया था, तो वो सर्टिफिकेट भी मैंने, इनसे भी डबल सर्टिफिकेट और है मेरे पास, मैंने वो हटा दिए। पता नहीं जब भी फेंक दिए हैं वो, ये समझो आप, मैंने रद्दी के भाव में वो
तो दया भाई वे तो आपने फेंक दिए, लेकिन जॉब को नहीं मिली, ये भी तो एक रद्दी हो गए। सरकार ने तो अब बिल्कुल रद्दी है ये मेरे हिसाब से, तो मेरे काम के तो है नहीं, क्योंकि अब इनकी ग्रेडेशन भी नहीं हो पा रही, क्योंकि सरकार ने जो खेल नीति चेंज की है 2018-19 में खेमका जी ने हमारी खेल नीति चेंज कर दी, तो उसकी वजह से जो हमारे नेशनल में जो मेडल थे स्टेट से होती थी, जो उन्होंने उसको खेल नीति से बाहर कर दिया, इस वजह से इनकी ग्रेडेशन भी नहीं हो पा रही। और ग्रेडेशन नहीं होगी तो फिर ये कोई मान्य नहीं है सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं कोई फार्म अप्लाई नहीं कर सकता। अगर फार्म अप्लाई कर दिया तो उसमें मैं अपने स्पोर्ट्स को तो दिखा ही नहीं सकता ना। तो ये यह एक बड़ी बात है, पहले कुछ और था, आज कुछ और है। भाई ने इतने सर्टिफिकेट मेडल जीते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भाई साहब जब आप ये जीत के ले आया कर दे तो कितनी खुशी होया कर दी आप? बहुत जी खुश होया करता जब, तो जिस खातर सब कुछ चाहिए था, जब तो लाइफ में सोचा करते बहुत और कुछ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। लेकिन जब मैं एक गवर्नमेंट में एक चपड़ासी भी नहीं लग, 4th क्लास में भी नहीं लग सका, उसके बाद फिर सारी उम्मीद टूट गई। घर की प्रॉब्लम थी, काफ़ी आर्थिक हालत काफ़ी कमज़ोर थी। मेरे पिताजी खेती बाड़ी कराया करते, हमारे घर की ज़मीन भी नहीं थी, अब माड़ बाटा पर ज़मीन लेके बोया करते, तो फिर उनका हाथ बटाना स्टार्ट कर दिया, मैंने गेम छोड़ दिया, जॉब नहीं मिली तो आखिर में तंग आ गई। पिताजी भी कितने दिन काम करते हुए बूढ़े हो चुके थे। हम 4 भाई हैं, तीनों भाई खेती बाड़ी करते थे। फिर मन गेम छोड़ना है मुनासिब समझा, भाई जो भी नहीं मिल रही तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अच्छी डाइट चाहिए खिलाड़ी खातर, अच्छी डाइट मेंटेन नहीं हो पा रही थी। मैंने गेम छोड़ दिया और फिर मैं अपना काम करने लग गया खेती बाड़ी। भाई साहब मजबूरी देखो, एक मजबूरी भी हो है कि भाई घर भी चलाना है, लेकिन भाई ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। आप देख सको हो इतने सारे मेडल, इतने सारे सर्टिफिकेट, तो भाई साहब कितना जी दुखी हो है ये देख के, और जो आप मेहनत कराया कर दे आज यहाँ पे सब्जी बेच रहे हो। जी तो जी काफ़ी दुखी हुआ है, लेकिन ये आदत सी पड़ गई, ये इन चीज़ों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ज़िंदगी ऐसे जीनी है तो इसका कोई फ़र्क नहीं है। मैंने आदत सी पड़ गई इन चीज़ों की। जब भी मैं किसी अच्छा खिलाड़ी देखूँ तो मैं नहीं समझाऊँ भाई कोई फ़ायदा नहीं है खेलन का, क्योंकि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जो ओलंपिक में हमारा नीरज कुमार का जो गोल्ड आया है उसके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है सरकार ने खेलने के ऊपर, तो मैं नहीं सोचूँ उसका मेरा बारे में सरकार कुछ अच्छा सोच लेगी। तो भाई साहब क्या कुछ मांग करना चाहोगे? इतने सर्टिफिकेट हैं, इतने मेडल हैं, क्या कुछ करना चाहोगे सरकार तक? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो खेल नीति चेंज हुई है उसकी वजह से मेरे सर्टिफिकेट जो 0 हो गए हैं, एक बार मैं के तो कोर्ट में केस करूँगा, भाई मेरी ग्रेडेशन करवाओ। उस टाइम पर तो ये वैलिड थे ना सारी स्टेट नेशनल, तो मेरी ग्रेडेशन होने के बाद जो मेरी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसके थ्रू मैं जब भी अप्लाई करूँगा तो सरकार से उम्मीद है मैंने जॉब मिल जाएगी। ग्रुप डी में तो कम से कम ज़रूर मिलेगी मैंने। तो भाई साहब देखो ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन इसकी जो मेहनत देख के, इसके जो सर्टिफिकेट न देख के भाई ना ग्रुप डी में तो जॉब मिलनी चाहिए। यहाँ के विधायक कौन है भाई साहब? हमारे विधायक यहाँ पे सोमिर संगवान है। अच्छा, तो उनका पास गए ये सर्टिफिकेट ये दिखाए? उनके पास तो नहीं गया हूँ मैं, काफ़ी चक्कर काट लिए, तंग हो गया, आखिर में मैंने सब कुछ छोड़ दिया ये चीज़ें। मैंने तो न्यूज़ नहीं सोच रखी कि मैं गेम कराया करता, इन चीज़ों में भूल चुका बिल्कुल, क्योंकि 10 साल हो लिए, 10 साल पहले 20 साल में ट्राई करी, नहीं मिली तो मैंने छोड़ दी बिल्कुल। कोई फ़ायदा नहीं चक्कर लगाने का यहाँ पे, मेरे को नहीं लगता कि वो जॉब दिला पाएंगे। मेरा जब अच्छा टाइम था, जब भी मैंने जॉब नहीं मिली, मैंने हर जगह ट्रायल दी, क्वालिफाई भी कराया करता मैं, मेडिकल फिजिकल जितना भी था सारा सिस्टम कंप्लीट होने के बाद भी लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता था। क्या कुछ कमी रह जाए कर दी भाई साहब? कुछ भी कमी नहीं थी, हो सकता है पैसे अप्रोच चलती थी वहाँ पे। यह बड़ी बात है भाई, आजकल सुपारिश रुपये क्यों दया भाई? बिल्कुल, जब भी मान लिया आर्मी में भी आजकल पैसे, मैं आर्मी में मैंने राजरफ में 3 बार ट्रायल दी, तीनों बार मैंने अच्छा क्वालिफाई कराया, 10-6 की भी लगाई, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराई, मेडिकल हो गया कंप्लीट, सब कुछ हो गया, उसके बाद ज्वाइनिंग का टाइम आया तो मेरी जगह और किसी दूसरे लड़के को ले लेते थे, ऐसा होता था मेरे साथ। CRP में मैं वहाँ झाड़दा गया था, वहाँ पर भी हवलदारी से ट्रायल हुई, क्वालिफाई कर दिया, मेडिकल हो गया, कंप्लीट करवा के ले आए, और उसके बाद बोले 1 घंटे में लेटर इशू कर देंगे आपके, वो भी नहीं हो पाया, बोला कैंसिल कर दिया हमने भर्ती। ऐसे ही मेरे साथ BSF में हुआ, मैंने ट्रायल दी वहाँ पे, क्वालिफाई हो गया, सब कुछ हो गया, फिर 9 महीने तक वेट किया मैंने, 9 महीने के बाद लिस्ट आई और उसमें मेरा नाम नहीं था। यह गड़बड़ चल रही है। तो यार तो भाई साहब वो जो खिलाड़ी है बबीता फोगाट, वो भी तो है ना? हाँ, बबीता फोगाट है वो। हाँ, तो उनके पास गए आप? नहीं, मैं तो नहीं गया उनके पास। तो आस लगे अगर उसके पास जाओगे तो थोड़ी बहुत मदद हो जाए, उसका है कुछ हेल्प कर दें तो अच्छी बात है, ट्राई करूँगा मैं।
तो भी हमारे यहाँ पे नेता हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? मान लो बबीता फोगाट हमारे जो खिलाड़ी हैं वो देख रहे हैं वीडियो, तो क्या कुछ अच्छे अच्छे खिलाड़ी रही हैं बबीता फोगाट हमारे देश कहना का। चाहोगे उनसे? मैं तो यही कोशिश करूँगा जी, आज वो पावर में है, बीजेपी सरकार है, उनकी पूरी पावर है, तो वो मेरी ग्रेजुएशन करवा दें सर्टिफिकेट की, इसमें हेल्प करें। और मैंने मेरी कितनी ज्वाइनिंग करवाऊँ ग्रुप डी में, तो कम से कम करवाऊँ, ग्रुप सी में नहीं तो ग्रुप डी में तो करवा दें कहीं भी। तो उनके पास है इतने पावर, करवा सकते हैं वैसे अगर चाहें तो। हाँ जी। तो भाई देखो, भाई का मैं मोबाइल नंबर भी, दया भाई एक बार मोबाइल नंबर बता दो ताकि कोई भी भाई है आपकी मदद करना चाहे तो एक बार फ़ोन कर ले। मेरा मोबाइल नंबर है 97 16 30 40 48। और कहाँ पे रहते हो? दादरी में? मैं प्रेम नगर चरखी दादरी में रहता हूँ, प्रेम नगर में। और यहाँ पे किस टाइम आते हो, किस टाइम जाते हो? मैं यहाँ पे सुबह 3:30 बजे आलू हूँ और शाम में 8 बजे जाएगा मैं। और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली मेरी मिसेज है और मेरा एक बेटा है। तो और कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? सरकार तक, प्रशासन तक कोई आपकी मदद हो जाए किसी प्रकार की? इस सरकार तो मैं तो यह उम्मीद करूँगा थोड़ा बहुत ध्यान दे सरकार, तो मेरा अच्छा भविष्य अच्छा हो सका है। ग्रुप डी में अगर मैंने ज्वाइनिंग करवा दे सरकार, उम्मीद है मैं सरकार शायद मेरे बारे में अच्छा सोचेगी। देख दे रही अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।